हेलो किड्स, हाउ आर यू ऑल? क्लास थर्ड, होप आप सभी अच्छे होंगे बच्चों। यू ऑल आर डूइंग अमेजिंग। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 12, दैट इज आजाद। सो व्हाट इज दिस? आजाद। आजाद का मतलब होता है बच्चों फ्रीडम। नाउ लेट्स गेट इनटू द चैप्टर। एवरीबॉडी इन हिज फैमिली कॉल हिम शाय बेबी। यंग शामू वॉज वेरी वेरी शाय। जो शामू था वो बहुत ज्यादा शर्मीला था और सब उसे फैमिली में शाय बेबी कहते थे। जब भी गेस्ट उसके घर डिनर में आया करते थे तब शामू कुछ भी नहीं बोल पाता था। वो वहां से भाग जाता था और उसके पेरेंट्स को इस वजह से बहुत शर्म उठानी पड़ती थी उसके उस व्यवहार के वजह से। और शामू को बाद में बहुत डांट पड़ती थी। You are 8 years old now. अब तुम 8 साल के हो गए हो. Why can't you answer the question you are asked? तुम उन सवालों का जवाब क्यों नहीं दे पाते जो तुमसे पूछा जाता है? And so his mother would thunder away like an angry rumbling monsoon cloud. और उसकी मम्मी भी उसके ऊपर खूब चिल्लाती हैं। Every night, हर रात को वो प्रार्थना करता है कि वो इस टेरिबल जो ये वो उसके अंदर शर्म है, झिझक है, उससे वो बाहर निकल सके। He wished he could be more like his brother. वो चाहता है कि वो अपने भाई हरी जैसा हो जाए। हरी जो फुल ऑफ लाइफ है और जो हमेशा मंकी की तरह दिन भर चैटर बोला करता है। एक दिन शामू और हरी स्कूल से लौट रहे थे। शामू ने डिसाइड किया कि वो वुड के रास्ते से, जंगल के रास्ते से जाएगा एंड ही स्प्लिट अवे फ्रॉम हरी। वो हरी से साइड हो गया। वुड जो है वो बहुत ज्यादा घनी थी बच्चों। Sun went into hiding behind the heavy curtains of leaves. शामू liked this part of woods. शामू को इस जंगल का एरिया बहुत अच्छा लगता था क्योंकि यहाँ शांति थी, ठंडक थी और यहाँ कोई उसे परेशान नहीं कर सकता था। तब उसने अपना बैग वहां निकाला। Sat in the shade of cluster of high trees. बच्चों ऊंची ऊंची पेड़ के छांव के नीचे वो बैठ गया। A yellow big मैना, एक पीले रंग की मैना कूदते हुए आई। Pecking busily at the ground, और ग्राउंड पे वो कुछ पैक कर रही थी। He thought he'd practice speaking to the मैना. उसने सोचा कि अब मैं मैना से बात करूंगा और प्रैक्टिस करूंगा। और वो बहुत सॉफ्टली बोलता है, नमस्ते, my name is शामू। नमस्ते, मेरा नाम शामू है। He heard his own voice so seldom that it was always sounded strange to him. वो अपनी आवाज इतना कम सुनता था कि वो जब ये बोला ना तो उसे खुद भी अजीब लगा और वो फिर से कंटिन्यू कर दिया बोलना, मैं विलेज विलवान में रहता हूँ। माई हाउस हैज अ वेल। ही वॉजंट रियली थिंकिंग। वो कुछ सोच नहीं रहा था, बस वो बोलते चला जाता जो भी उसके दिमाग में आ रहा था। तभी अचानक से एक आवाज सुनाई देती है, एक शार्प छोटी सी आवाज, यस यस, आई नो ऑल अबाउट यू, स्टॉप इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ। हाँ हाँ, मुझे आपके बारे में सब पता है, आप अपने बारे में मत बताइए। Where are you? शामू asked weakly. तुम कौन हो? तुम कहाँ हो? Here, silly, down here. तब वो मैना बोलती है, अरे मूर्ख, अरे पागल, नीचे देखो। शामू looked down around him. वो नीचे देखता है तो देखता है मैना lolling in the dust on its back, holding a twig in its mouth. मैना जो एक लकड़ी की ब्रांच लेके, टहनी लेके अपने मुंह में बैठी है। Well, well, a talking मैना, क्या तुम बोल सकती हो, बोलने वाली मैना? शामू बहुत ज्यादा खुश था और वह तुरंत उसने सोच लिया उस मैना को घर ले जाने के लिए और उसको नाइस केज में रखने के लिए। ओह नो, आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग, यू लिटिल रास्कल। तब मैना बोलती है कि अरे नहीं नहीं, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो। तुम सोच रहे हो कि तुम मुझे केज में ले जाओगे, केज पिंजरे में बंद करोगे। यू आर नॉट गोइंग टू कीप मी इन अ केज, आई एम अ बर्ड। The trees are my home, the sky is my road. तब मैना बोलती है, नहीं नहीं, मैं केज में नहीं जाऊंगी, ये पेड़ ही मेरा घर है, ये स्काई ही मेरी रोड है। आई एम नॉट गोइंग टू बी मेड अ प्रिजनर इन सम टाइट लिटिल केज। और मैं तुम्हारी कोई कैद में नहीं रहूंगी। वो बोलती है, लिसन, माय नेम इज आजाद, यू नो व्हाट दैट मीन्स। मैना बोलती है, मेरा नाम आजाद है, तुम्हें पता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आजादी, यानी कि फ्री। Anyway, the point is this, I can help you if you can help me. Yes, yes, I know what you are thinking. अब शामू बोलता है मैना से कि ठीक है, मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कह रही हो, मुझे बस तुमसे ये मदद चाहिए कि मुझे अपनी शाइनेस को दूर करना है।
सब शामू मान जाता है उसकी बात, मैना भी मान जाती है। ओके सो हियर व्हाट वी कैन डू फॉर ईच अदर, हम एक दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं। इफ यू कीप टॉकिंग टू मी यू स्टॉप बीइंग शाय, अगर तुम मुझसे लगातार बात करते रहोगे तो तुम्हें शर्म नहीं आएगी। किसी तरह से मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ और इसके बदले तुम क्या करोगे, यू विल गेट द फादर एंड हिज नेबर, और तुम क्या करोगे, तुम अपने पापा को और अपने पड़ोसियों को मना करोगे कि वो इस पेड़ को ना काटें। इफ दे चॉप डाउन ऑल द ट्रीज, अगर वो सभी पेड़ों को काट देंगे तो हम कहाँ रहेंगे, हमारा घर हम कहाँ बनाएंगे, और हमें आजाद रहना है। तो शामू वादा करता है कि नहीं, हम इस पेड़ को नहीं कटने देंगे। नेक्स्ट आफ्टरनून क्या होता है, शामू फिर से जाता है पेड़ के पास और आजाद से बात करता है। He really was a funny little bird and Shamu couldn't help but laugh. What it is, never heard a bird sing before. शामू कहता है कि मैंने तो आज तक कभी भी ऐसा नहीं सुना कि कोई चिड़िया गा रही है, लेकिन तब भी वो हंसता रहता है। जस्ट यू टॉक टू मी, अब धीरे धीरे आजाद जो है वो उससे बात करने लगता है। अब क्या होता है, नाउ ही टू वुड बी लाइक हरी, अब वो हरी जैसा हो गया और अपने दोस्त जैसा हो गया है। एट लॉन्ग लास्ट ही वुड नॉट बी कॉल्ड शाय बेबी, अब उसे शाय बेबी कोई नहीं बुलाएगा। एंड सो द वीक वाज कमिंग एंड, सप्ताह जो है वो खत्म होने वाला था। शामू के घर में पेरेंट्स ने उन्होंने नोटिस किया कि वो अब बोलने लगा है। जब कोई भी विजिटर उसके घर में आता है तो वो उनसे बात करता है, पड़ोसियों के बच्चों से बोलने लगा है। They wondered how this tremendous change had come about, but did not ask Shamu. उन्होंने ये चीज देखी, उन्हें आश्चर्य हुआ कि ये चेंज कैसे आया, लेकिन उन्होंने शामू से नहीं पूछा। एक दिन क्या होता है, आजाद asked शामू whether he had spoken to his father about not chopping down trees. तब आजाद बोलता है कि क्या तुमने अपने पापा से बात की कि वो पेड़ को नहीं काटेंगे। शामू ने प्रॉमिस किया कि वो पेड़ को नहीं काटेंगे। तब who thanked that manna thanked to Shamu. अब आजाद कहता है, रिमेम्बर फ्रेंड, इफ यू डोंट कीप योर प्रॉमिस यू विल बिकम शाय अगेन। आजाद कहता है कि अगर तुमने अपना वादा नहीं निभाया तो तुम फिर से ऐसे ही शर्मीले हो जाओगे। शामू घर वापस जाता है और वो सोचता है अपने पापा को कैसे रोके। He knew that talking to his father wouldn't make any difference. उसे पता था कि वो अपने पापा से बात करेगा तो कोई भी फर्क उसके पापा को नहीं पड़ेगा। अब लिटिल शामू कहाँ जाता है, बैक ऑफ हिज हाउस जाता है और वो जितने भी औजार, जितने भी टूल्स रहते हैं ना, वो जो वुड को, लकड़ी को काटने के काम आते हैं, उनको पकड़ लेता है। सभी एक्सेस को कलेक्ट करके वो एक जगह बरीड उसको मिट्टी में गाड़ देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग विलेज में हाहाकार मच जाता है कि सारे एक्सेस कहाँ गए। सब एक दूसरे से पूछते हैं कि जरूर किसी चोर ने चुराया होगा, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो एक्सेस कहाँ है। वन ऑफ द एल्डर विलेजर्स स्पोक अप, एल्डर विलेजर्स बोलता है कि इन द स्पिरिट ऑफ फॉरेस्ट, कि ये सब फॉरेस्ट ने किया है, वो नहीं चाहते कि हम उन्हें मारे, इसीलिए कोई इनको मत मारो। द विलेज है वो एग्री कर जाते हैं ओल्ड मैन की बात पे। शामू बहुत ज्यादा खुश होता है, उसे लगता है कि उसने अपना वादा निभाया। आजाद जो है वो फ्री रहेगी और शामू कभी भी शर्माएगा नहीं। अब रात में क्या होता है, शामू को आवाज आती है लिटिल क्रैक आउटसाइड द डोर की। वो देखता है तो देखता है क्या, सो शामू वी आर गोइंग टू बी फ्रेंड्स फॉरएवर, यू नो दैट्स हाउ इट्स वर्क, यू केप्ट योर प्रॉमिस, आई केप्ट माइन, इफ यू हैव एवर नीड मी अगेन यू नो वेयर टू फाइंड मी। फिर शामू और मैना की बात होती है, मैना उसको थैंक यू बोलती है कि तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत हो तो तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें कहाँ मिलूंगी। आजाद उसको थैंक यू बोलता है। फ्रॉम inside the house Shamu mother call out, Shamu whom you are talking. अब अंदर से उसकी मम्मी उससे पूछती है, शामू तुम किससे बात कर रहे हो। तब शामू बोलता है, nobody माँ। he called back, it doesn't matter, you can talk the bird just as long as you can talk Shamu. मम्मी बोलती है कि ठीक है, तुम चिड़िया से बात कर सकते हो जितना भी तुम्हारा मन हो। यस माँ, मैं चिड़िया से बात करता हूँ, शामू रिप्लाई करता है और आजाद उसको आंख मारती है और वहां से चली जाती है। सो दिस वाज वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी अबाउट शामू एंड दैट मैना। बच्चों, आपको भी बिल्कुल भी शर्माना नहीं चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बोलने के लिए प्रयास करिए, ज्यादा से ज्यादा बोलिए, प्रैक्टिस कीजिए। और बेस्ट प्रैक्टिस है अच्छे से बच्चों लाउडली रीड कीजिए अपने चैप्टर्स को, तो आपकी जो शाइनेस है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।